एलएसपी के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ. देखिए क्वेश्चन है कि which what is the question right now? Question is which of the following should be done in order to convert a continuous time signal to a discrete time signal? सैम्पलिंग, डिफरेंशिएटिंग, इंटीग्रेटिंग और नन. ये क्या कर रहा है कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है. कंटिन्यूस मतलब विच कैन टेक द इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज and which is a continuous function of time, and discrete means which can take only finite values of signal. Okay, the process of converting a continuous time signal into discrete time signal by taking samples of continuous time signal at discrete time instants उसको बोलते हैं sampling. ठीक है, by taking samples of continuous time signal at discrete टाइम इंस्टेंट्स उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल. उसको ये डिजिटल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और कोडिंग. जिसमें हम डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड में करते हैं, उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ ईच सैंपल ऑफ द सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू सेलेक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज. आप लिख सकते हैं द वैल्यू of each signal sample, okay, it is represented by a value selected from a finite set of possible values. जनरली क्या होता है क्वांटाइजेशन? द डिस्क्रिटाइजेशन अलोंग द टाइम एक्सिस. एंड देखो, एक तो ये टाइम है और ये एम्पलीट्यूड एक्सिस होता है ना, जैसे आपका एक्स टी हो गया. द डिस्क्रिटाइजेशन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, अलोंग द एम्पलीट्यूड एक्सिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द राउंडिंग ऑफ द सैंपल वैल्यूज. ओके, यही बोलते हैं ना. तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज वी हैव सेलेक्टेड अ सैंपल वैल्यू ऑफ द सिग्नल, तो उसको हम क्वांटाइजेशन बोलेंगे. ठीक है, तो ये आपका हो गया. उसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द अनक्वांटाइज्ड एक्स एन एंड द क्वांटाइज्ड एक्स क्यू एन इज नोन एज व्हाट. देखिए, ये होता है आपका क्वांटाइजेशन एरर. नाइदर क्वांटाइजेशन फैक्टर नॉर क्वांटाइजेशन रेशियो नॉर क्वांटाइजेशन कोफिशिएंट. क्वांटाइजेशन एरर जो होता है आपका, व्हाट इट इज द डिफरेंस इन द सिग्नल ऑब्टेन्ड आफ्टर सैम्पलिंग. डिफरेंस इन द सिग्नल ऑब्टेन्ड आफ्टर सैम्पलिंग. ऑब्टेन्ड difference in the signal obtained after sampling, that is xn, and the signal obtained after quantization, that means xqn, at any instant of time, at any ठीक है, that means unquantized xn and quantized xqn. ठीक है, तो error of quantization, this is quantization error, which is the difference in the values of the signal taken, obtained or produced after the sampling process, that is the xn and the xqn. Okay, after quantization. Now next question is which of the following is a digital to analog conversion process? The process of joining in terms of steps उसको बोलते हैं staircase approximation. Connecting two samples by a straight line. Connecting two samples
बाय अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लीनियर इंटरपोलेशन बोलेंगे। स्टेयर को इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स उसको बोलते हैं स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन। एंड ये जो आपका कनेक्टिंग थ्री सैंपल्स बाय फिटिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व, उसे क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन बोलते हैं। कनेक्टिंग थ्री सैंपल्स बाय फिटिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व, उसको हम क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन प्रोसेस सारे हैं, स्टेयरकेस, लीनियर, क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन द एनालॉग फ्रीक्वेंसी एंड द डिजिटल फ्रीक्वेंसी f। जो स्मॉल f है दैट इज योर डिजिटल फ्रीक्वेंसी, और जो कैपिटल f है ये आपका एनालॉग फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एनालॉग फ्रीक्वेंसी मान लीजिए f है व्हेन सैंपल्ड व्हिच इज सैंपल्ड पीरियोडिकली एट अ रेट fs is equal to 1/t, sampled periodically at a rate fs is equal to 1/t, samples per second yields a frequency of f is equal to capital F upon fs। ठीक है, तो that is which implies ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ कैपिटल F इंटू टी। तो दिस इज योर डिजिटल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर एनालॉग फ्रीक्वेंसी। तो ये आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट सिग्नल व्हेन अ सिग्नल xt इज इक्वल टू cos 2 pi 40t is sampled with a sampling frequency of इतना। देखिए फ्रॉम द क्वेश्चन आपके पास f कितना दिया है 40 हर्ट्ज, तो fs कितना है 20 हर्ट्ज। तो आपको पता है डिजिटल फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू व्हाट, एनालॉग फ्रीक्वेंसी अपॉन fs। तो मैं इसको fa इंटू ts लिख सकती हूँ। तो विच इम्प्लाइज fa इज व्हाट, दिस इज 40, fs इज 20, सो दिस इज 2 हर्ट्ज। तो xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 2 इंटू 2 पाई n, यही होगा ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई n। ठीक है, तो आंसर विल बी योर, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन होना चाहिए ना। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल, मतलब मैं इस f को fa लिख देती हूँ, देन व्हाट इज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट required to avoid aliasing according to Nyquist rate। to avoid aliasing जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है it should be equal to twice of the analog frequency। तो यहाँ पे ये कह रहा है f is the frequency of analog signal, what is the minimum sampling rate required to avoid aliasing। तो कायदे से तो इसका वैसे होना चाहिए f फ्रीक्वेंसी, नहीं देखिए fs should be greater than equal to twice fm होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे fs की वैल्यू twice ना, नहीं the sampling frequency should be equal to twice of the analog frequency। तो कायदे से ये ऑप्शन होना चाहिए, this should be the option। okay, next question is what is the Nyquist rate of the signal। देखिए इस क्वेश्चन में ये आपको इक्वेशन दी है 3 cos 50 pi t प्लस 10 sin 300 pi t एंड माइनस cos 100 pi t। अब आप इसमें देखिए जो फ्रीक्वेंसीज हैं प्रेजेंट इन द सिग्नल, वो f1 कितना है 25 हर्ट्ज, क्योंकि हम इसमें 2 पाई f इज इक्वल टू 50 पाई करेंगे ना, 2 पाई एफ टी एंड दिस इज 50 पाई टी। तो 50 पाई क्या है, ओमेगा ही तो है ये सारा, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 3 है। तो यहाँ पे f1 25 हर्ट्ज है, f2 150 हर्ट्ज है एंड f3 50 हर्ट्ज है। तो f मैक्सिमम आपका कितना हुआ
150 हर्ट्ज है, तो फ्रॉम द सैम्पलिंग थ्योरम नाइकेस रेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 150, तो ये 300 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑब्टेन्ड आफ्टर सैम्पलिंग द एनालॉग सिग्नल xt is equal to how much it is 2000 pi t plus sin। देखिए xt आपको दिया है cos 2000 pi t plus sin 5000 pi t, तो सैम्पलिंग रेट आपको कितना दिया है 5000 सैंपल्स पर सेकेंड। देखिए इस केस में अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो f1 कितना हो गया 1000 हर्ट्ज, और जो f2 हो गया ये 2500 हर्ट्ज, fs आपको दिया ये सैम्पलिंग रेट, तो आप डिजिटल फ्रीक्वेंसी निकालिए पहले fd1, तो ये कितना हो जाएगा f1, मैं इसको एनालॉग लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, ये कैपिटल fs ये स्मॉल fs कर लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000 बाय 5000, तो ये 1/5 हो गया, 1/5 दैट मीन्स ये आपका 0.2 हो गया, ठीक है, ये fd1 हो गया, फिर fd2 हो गया आपका fa2 अपॉन fs, तो fa2 कितना दिया है आपको, fa2 है आपका 2500 और ये है 5000, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ xin को, xin इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये हो जाएगा क्योंकि fd है ना आपका, तो जब ये fd है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 पाई एन, एंड तो ये हो जाएगा कुछ आपका cos 0.4 पाई एन, एंड प्लस साइन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 पाई एन यानी कि 1 पाई एन, तो आपका cos 0.4 पाई एन प्लस साइन पाई एन। Next question is, what is the next question? If the sampling rate fs, okay, it satisfies the sampling theorem, then the relation between quantization errors of analog signal EQ2 and discrete time signal EQN, वो क्या होगा EQT is equal to EQN, ये right equation है। If it obeys sampling theorem, तो जो only error in the A to D conversion होता है, देखिए if it only the sampling theorem, जो only error होता है, ओनली एरर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो आपकी होती है इन ए टू डी कन्वर्जन, ये आपकी क्वांटाइजेशन एरर होती है। तो एरर जो होता है इट इज सेम इन बोथ, एरर इज सेम इन बोथ एनालॉग एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। The quality of the next question is the quality of the output signal from A to D converter is measured in terms of what? Quantization error, quantization to signal noise ratio, signal to quantization ratio, or conversion constant. The answer will be signal to quantization noise ratio. That quality which is measured by taking the ratio of the noises of the input signal and the quantized signal, वो SQNR होता है, and it is measured in dB. Signal to quantization noise ratio, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट वन, विच बिट कोडर इज रिक्वायर्ड टू कोड अ सिग्नल विद 16 लेवल्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है टू कोड अ सिग्नल विद L नंबर ऑफ लेवल्स, इन ऑर्डर टू कोड अ सिग्नल विद L नंबर ऑफ लेवल्स, आपके पास वी रिक्वायर अ कोडर, हमें कोडर कौन सा चाहिए विद log L बाय log 2 नंबर ऑफ बिट्स, यही चाहिए ना हमें, आपने पढ़ा होगा ना L इज इक्वल टू 2 to the power n, तो n इज इक्वल टू log base to L नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना log base to L, तो यानी कि ये एक तरह से log base to 16 हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी log base to 4, तो ये 4 आएगा, तो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ log 16 अपॉन log 2, तो डायरेक्ट आप इसको जितना भी सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये 4 आना चाहिए, तो ये 4 बिट होगा, 4 बिट कोडर इज रिक्वायर्ड। तो थैंक यू,
इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, यही बोलूँगी मैं आपसे. टिल देन, थैंक यू.